लड्डू ने सुजाता के चेहरे पर से हटाया नकाब। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा धमाका। लड्डू ने सुजाता के चेहरे से हटाया नकाब। बंसल परिवार के लिए वह दिन किसी तूफान से कम नहीं था जब राधिका और दिव्यम की मौत का असली कारण सबके सामने आया। एक ओर जहां परिवार इस दर्दनाक हादसे से उभरने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर लड्डू जो उम्र में छोटी थी लेकिन हिम्मत में सबसे बड़ी निकली, सच की तलाश में निकल पड़ी। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उसके माता पिता अचानक दुनिया से चले गए। राधिका और दिव्यम के लिए शुरुआत में सब ने यह मान लिया था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, लेकिन लड्डू का दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, और यही बेचैनी उसे उस कड़वे सच के पास ले गई जिसे जानने के बाद पूरे बंसल परिवार की नींव हिल गई। जैसे जैसे लड्डू ने खोजबीन शुरू किया, उसे कई घटनाओं की कड़ियां मिलने लगी जो एक ही इंसान की ओर इशारा कर रही थी। सुजाता वही औरत थी जो परिवार के बीच रहती थी, लेकिन जिसकी नजरें हमेशा राधिका और दिव्यम के पीछे लगी रहती थी। राधिका और दिव्यम के जीवन की हर बड़ी परेशानी के पीछे कोई न कोई कड़ी सुजाता से जुड़ी थी। जब दिव्यम ने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में नौकरी तलाशी शुरू की, तब सुजाता ने चुपचाप उसके लिए हर दरवाजा बंद करवा दिया। एक एक कर सभी कंपनियों ने दिव्यम को बिना कारण ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। दिव्यम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता। जब उसे नौकरी नहीं मिली, तब राधिका ने उसका हौसला बढ़ाया और खुद का एक छोटा सा ठेला लगाकर खाने पीने का कारोबार शुरू किया। वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत रही थी, लेकिन तभी सुजाता ने उसकी छवि को बदनाम करने की योजना बनाई। राधिका को झूठे आरोपों में फंसाया गया, लेकिन फिर भी जनता ने उसे समझा, उसे दोबारा उठने का मौका दिया। सुजाता की यह चालें असफल होने लगी और यही उसकी जहलहट को और बढ़ने लगी। उसने तय कर लिया कि अब कोई छोटी साजिश नहीं बल्कि एक ऐसी योजना रचेगी जिससे राधिका और लड्डू को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और फिर उसने रची वह भयानक साजिश जिसमें गैस ब्लास्ट से उनकी जान लेनी थी। सुजाता ने गैस रिपेयरिंग के नाम पर गैस मैकेनिक को भेजा और गुपचुप तरीके से गैस पाइप को कटवा दिया गया। उसके प्लान के अनुसार उसी दिन दिव्यम को एक नकली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, ताकि घर में धमाके के समय वह मौजूद ना हो। यह प्लान इतनी चालाकी से रचा गया था कि किसी को शक भी नहीं होता। सुजाता को पूरा यकीन था कि जैसे ही घर में धमाका होगा, राधिका और लड्डू की जान चली जाएगी और वह हमेशा के लिए इस कहानी से बाहर हो जाएगी। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। दिव्यम जब इंटरव्यू के लिए घर से निकला था, तो रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है जो कि अपना बिजनेस शुरू किया था। वह दोस्त दिव्यम को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और उसे कुछ पैसे एडवांस में भी देता है। दिव्यम बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि यह खुशखबरी सबसे पहले वह राधिका और लड्डू को देगा। वह रास्ते में उनके लिए तोहफे लेकर घर की ओर लौट पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि घर में उसकी गैर मौजूदगी के भरोसे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। घर के पास पहुंचते ही दिव्यम को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे गैस की हल्की बदबू आती है। वह घबराकर तेजी से अंदर दौड़ता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, तेज धमाके की आवाज होती है। इस हादसे में राधिका, लड्डू और दिव्यम तीनों बुरी तरह से झुलस जाते हैं। कुछ ही पलों में सब कुछ खाक हो चुका होता है। जब यह घटना पूरे मोहल्ले में फैलती है, तब किसी को भी नहीं पता होता है कि यह एक साजिश थी। लेकिन लड्डू जो किसी तरह से इस हादसे में बच जाती है, अपने होश में आते ही सारी बातें जोड़ना शुरू करती है। उसे याद आने लगता है कि किस तरह सुजाता अक्सर उनकी जासूसी करती थी, कैसे अचानक गैस मैकेनिक उनके घर आया। यदि दोस्तों आप लोग को आज का सीरियल रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।